मत्ती 16 अध्याय 23 वचन, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 23। यीशु ने मुड़कर पतरस से कहा, है शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। Because as a believer in Jesus Christ, you don't have to be afraid of devil getting inside of you. विश्वासी होने के नाते तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है, शैतान तुम्हारे अंदर आएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। Never get afraid. कभी ना डरे। तुम्हारा आत्मा पूरी तरह से कोना कोना दबा दबा कर हिला हिलाकर उमड़ता हुआ पवित्र आत्मा से भर दिया गया है। So never be afraid, but there are few places where you should resist the devil. कुछ चीजें हैं जहां पर आपने शैतान को भगा देना चाहिए। The main is your mindset. You know, एक उदाहरण है जो यीशु मसीह ने दिया। उसने कहा एक बोने वाला बीज बोने गया और कुछ बीज जब उसने बोए रास्ते के किनारे गिरे, और जैसे रास्ते के किनारे गिरे आकाश के पक्षी आए और उन्होंने उस बीज को तुरंत खा लिया है। What is that? रास्ते के किनारे क्या है? We have our set mindset. हमारा दिमाग में एक रास्ता बना है जहां पर परमेश्वर का वचन आता भी है, काम नहीं होता है। फिर रविवार सवेरे चर्च जाते हैं, घर जाते हैं, आज तो मजा नहीं आया। क्यों मजा नहीं आया? क्योंकि आपका रास्ता अलग था और उसके ऊपर बीज आ रहे थे, लेकिन हमारा रास्ता इतना परफेक्ट है। मी माझ्या बापाचं ऐकत नाही, तुमचं कुठून ऐकू? इतना मजबूत हमारे माइंडसेट है, नहीं सुनते हम किसी का। मतलब परमेश्वर का वचन अगर वो काम भी करना चाहे तो भी उसको काम करने नहीं देते। सदूसी फरीसी लोग, इतना डेंजर माइंडसेट था कि हमारा मसीहा आएगा, रोमी साम्राज्य को नष्ट करेगा, हम दुनिया के ऊपर राज करेंगे। और जब यीशु मसीह वो बलिदान का मेमना बनकर आया, इनकार कर दिया उसको। क्यों? क्योंकि माइंडसेट बड़ा तगड़ा था। थिंग इज, पतरस से जब यीशु ने कहा कि तू परमेश्वर के नहीं लेकिन मनुष्य की बातों पर ध्यान लगा रहा है, इट वॉज नॉट अ हार्ट प्रॉब्लम, अ माइंड प्रॉब्लम। दिल की समस्या नहीं थी। दिल बड़ा अच्छा था पतरस का, दिमाग खराब था। हम सबका दिल बड़ा अच्छा है। हम चाहे तो अपना घर खोल कर दे दे, अपने आप का शरीर भी जला दे गरीब को खिलाने के लिए, लेकिन जब दिमाग की बारी आती है ना, इसलिए द बाइबल सेज रोमन्स 12:1 फ्रॉम वर्स 1, रोमियो 12 अध्याय पहले वचन से आगे, रोमियो की किताब 12 अध्याय, व्हाट वी मस्ट डू, हाउ वी कैन नॉट लेट सैटन रूल इन आवर माइंड। हम शैतान को अपने मनों में कैसे राज नहीं करने दे सकते हैं। कुछ चीजें हैं, कुछ विचार है, कुछ प्रोसेस है हमारे जो हमने ठान लिए हैं, जो हम बदलना नहीं चाहते और जिसका शैतान इस्तेमाल करता है हमारा जीवन को खराब करने के लिए। आप समझ रहे हो? मूड खराब हो जाता है। भले पूरा क्वायर नाच रहा हो, लेकिन अगर हमारा मूड खराब है क्योंकि सुबह इडली में नमक कम था, अब प्रभु भी आकर, दूध भी आकर आराधना लीड करे, माझी इडली खराब होती। तो डेविल कैन यूज योर थॉट्स, योर, मतलब परमेश्वर ने वो मूड दिया है हमको हमारे ऊपर राज करने के लिए नहीं, लेकिन वो मूड का हम इस्तेमाल करेंगे प्रभु में आनंद करने के लिए। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? रोमन्स 12, ओके, रोमन्स 12, आई विल रीड इट इन हिंदी, आपके लिए पढ़ता हूं समय बचाने के लिए। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि तुम अपने शरीर को, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और की नहीं है, परमेश्वर ने पूरा कर दिया। घर में खाना माँ बाप ने बना दिया, अब बच्चों की जिम्मेदारी है खाना खाए। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यीशु ने जो करना था तुम्हारे लिए कर दिया है, तुम्हारे पापों को पूरी तरह से शुद्ध कर दिया है, तुमको अपनी धार्मिकता बना दिया है। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वॉक इन हिज राइचियसनेस, उसकी धार्मिकता में चले। सो वो कहता है कि तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तुमको दिया है, जो परमेश्वर ने तुमको पवित्र बनाया, जो परमेश्वर ने तुमको क्या बोलते हैं, उसके पसंदीदा बलिदान बनाया, जीवित बलिदान बनाया। गिव योरसेल्फ अलाइव, योर बॉडी इज अलाइव। सुनिए सुनिए, ऊपर देखिए, जीवित बर्त। हम परमेश्वर को मरा हुआ अर्पण देना चाहते हैं।
अपने शरीर का। संडे मॉर्निंग व्हेन यू कम, संडे सुबह, इट्स नॉट द टाइम दैट तुम्हारा मूड खराब हो चर्च आने के लिए। बाकी मंडे टू सैटरडे इट्स योर इशू, कोई नहीं आता उसमें। बिकॉज गॉड डिजर्व्स बेस्ट, परमेश्वर सबसे उत्तम के लायक है। That's why in our church we try to Saturday शाम को कुछ प्रोग्राम नहीं रखते हैं हम लोग, ताकि ऐसा ना हो सैटरडे डीजे पे नाचे और संडे बोले नहीं आता नहीं है ऐसा चर्च। सैटरडे रात को बड़ा खाना भी नहीं रखते हम लोग, ताकि संडे सुबह ना आ रहा पोड़ दुखो तो। Why? Because we want you to come. हम चाहते आप आए और अपने शरीर को जीवित, मरा हुआ नहीं। Not that somebody does not accept, ऐसा नहीं कि जो जिसको स्वीकार नहीं करता है, ऐसा जिसमें जान है, ऐसा जिसमें जिंदगी है। लॉर्ड आई गिव माई सेल्फ, मेरा शरीर संपूर्ण रीति से प्रभु मैं तुझे अर्पण करता हूं, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश मत बनो। Do not conform to this world, but be transformed by renewing of your mind. इस संसार के सदृश मत बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। 3, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम हर एक से ये कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। मतलब he says when you want to serve God, जब परमेश्वर की सेवा करनी है ना, तुमको तुम्हारे विचारों को बदलना होगा। And you think according to faith, जो तुम्हारा विश्वास है उसके मुताबिक विचार करो। What God has made you, जो परमेश्वर ने तुमको बनाया है, think like your faith। विश्वास केवल चमत्कार प्राप्त करने के लिए नहीं है। डैड जैक्सन हमेशा एक बात बोलते कि रविवार को चर्च में चमत्कार पाने के लिए मत आओ। Don't come to receive miracles on Sunday morning. Remember that you are the greatest miracle. याद रखो तुम सबसे बड़े चमत्कार हो। You are saved from darkness, तुम अंधकार से बचाए गए हो, तुम शैतान के राज्य से निकाल कर लाए हो, तुमको उसके राज्य में ला दिया गया है। तुम सबसे बड़े चमत्कार हो जो परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए चर्च में आए हो। You know, when people expect चर्च गया कुछ मिला नहीं, हमको लगा, no, that's a false expectation. You don't come to receive, you come to give. But that's what Bible says, offer yourself. मुझे कोई मिला नहीं, मुझे कोई ये नहीं, मुझे चांस नहीं मिला। No, that's not what you come for. You come to give yourself to God. अपने आप को प्रभु के लिए देने के लिए आते हो। Lord, I want to give myself as best as I can. It's not about, जब आराधना कर रहे हैं, it's not about गीत के बारे में नहीं है। It's about your heart. दिल जुड़ रहा है क्या तुम्हारा? दिल जुड़ रहा है क्या तुम्हारा? So you offer yourself, you don't become like the world, but you have transformed yourself. अपने आप को रूपांतर कर दिया है, अपने मन को नया कर दिया है। वो रास्ता जो तुमने बनाया उसको तोड़ दिया है और अपने जमीन को एक अच्छी जमीन बना दी है, ताकि उसका बीज गिरेगा और वो 100 गुना फल लाएगा। You know, वो अच्छी जमीन में भी जीसस सेड कोई 30, कोई 60, कोई 100। 30 गुना आया मतलब 70 गुना फेल हो गया ना। 60 गुना आया मतलब 40 गुना फेल हो गया ना। बट 100 गुना, वी डोंट वांट द वर्ड ओनली 30% वाला। यू टेक एवरीथिंग। सो दैट्स व्हाट जीसस इज सेइंग। वो अच्छी जमीन में भी है, बीज गिरता है, लेकिन बोलता है उसमें भी कुछ 30 गुना आया, कुछ 60 गुना आया, मतलब 30 आया मतलब 70 गुना गया, फेल हो गया। 60 गुना आया मतलब 40 गुना फेल हो गया। फिर बोलता है 100 गुना भी आया। आई डोंट वांट यू टू बी पीपल ऑफ ओनली 30%, not even 70%, but 100% having that the effect of God on your life. 100% परिणाम परमेश्वर का तुम्हारे जीवन में हुआ है। So what we do, we don't allow devil to use our thoughts. हमारे जिंदगी का ढंग हम इस्तेमाल करने नहीं देते हैं। So think according to your measure of faith, जो विश्वास माप के दिया है उसके बारे में, उसके जैसा सोचो। be transform, तुम्हारा मन नया हो जाएगा, तुम्हारा अपने आप रूपांतर हो जाएगा, चाल चलन बदलता जाएगा। Because what God has done in the spirit, जो परमेश्वर ने तुम्हारे आत्मा में किया है,
वो तुम्हारे मन से तुम्हारे शरीर में आएगा। रिमेंबर, उल्टा नहीं है चाल चलन बदल जाएगा तब मैं देखूंगा तुम सुधर गए, नहीं नहीं नहीं, आत्मा में सुधर गया है ना अभी, नाउ इट हैज टू कम इन योर बॉडी, ये तुम्हारे शरीर में आना चाहिए। नाउ यू आर नॉट व्हाट यू से, नाउ यू सर्व अदर्स, अब दूसरों की सेवा करने के लिए तुम तैयार हो। यू हैव ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, रूपांतर तुम्हारा हो गया है, एक 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 कीड़े से तितली तुम बन गए हो, फ्रॉम अ कैटरपिलर टू अ बटरफ्लाई। That's what God has done. उसने रूपांतर तुम्हारा कर दिया है, आदम से निकालकर तुमको यीशु मसीह में ला दिया है, पाप से निकालकर धार्मिकता में ला दिया है, शैतान से निकालकर परमेश्वर में ला दिया है, और शांति से निकालकर शांति में ला दिया है। You have been totally transformed. तुम्हारा पुराना आदमी मर गया है। Everything the devil had right upon, जिसके ऊपर शैतान का अधिकार था, वो आदमी मर गया है, गाड़ दिया गया है, और ये यीशु के साथ एक नया इंसान जिंदा हो गया है। अभी 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 तुम्हारा एक यीशु के साथ नया रिश्ता हो गया है, सब कुछ बदल गया है, लेकिन वो पुराना चाल चलन तुम लेकर आए हो साथ में। That's why he says put on the new man, एक नए इंसान को परिधान कर लो। See what happened, we have become a man, हम आदतों के इंसान बन गए हैं, हमारी आदतें हैं, दैट्स गुड, बहुत अच्छी आदत है। अगर आप सुबह 5 बजे उठ के जिम जाते हो, इट्स अ वेरी गुड हैबिट। आप शुगर नहीं खाते हो, वेरी गुड हैबिट, इट्स अ वेरी गुड हैबिट। बट लेकिन वो आदतें, कुछ आदतें और बदतर बन गई है। चर्च में जाते रहो, अगर हमारे बैठने वाले कुर्सी पर नया आदमी बैठा है, बाजू वाली कुर्सी अपने को अच्छी नहीं लगती, टोचने लगती है, यू नो, सो हैबिचुअल, इतनी आदत बन गई है। उस दिन कुछ मजा नहीं आएगा अपने को, क्योंकि मेरी जगह बदल गई है। अरे हमारी जगह नहीं, हमारा स्थान बदल गया है। We've been totally transformed, एक नया रूपांतर हमारा हो गया है। God has literally transformed you, तुम्हारा रूपांतर हो गया है। You are not of the world, अब तुम संसार के नहीं हो, संसार के जैसा नहीं चल रहे हो, तुम अब परमेश्वर के रूप में चल रहे हो। You are literally a heaven walking down on this earth, तुम स्वर्ग पृथ्वी पर चल रहे हो। That's what he has done. Don't give place to the devil in your mind. उसने, यीशु ने पतरस से कहा, अरे तू आदमियों की चीजों पे ज्यादा दिमाग लगा रहा है, परमेश्वर की चीजों पे ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा है। God says give, परमेश्वर कहता है दो, आदमी बोलता है, हिसाब लगाता है, कितने में खाना आएगा इनका। अरे नहीं, प्रभु यीशु ने बोला दो, तो हिसाब नहीं लगना चाहिए। वो औरत आती है, वो तेल का डब्बा तोड़ती है, चले हिसाब लगाते हैं 1 साल का। अरे जिसने डब्बा तोड़ा उसको फिक्र नहीं 1 साल के पगार का। Are you putting your things, mind as the world thinks? दुनिया सोचती है वैसा तुम सोच रहे हो, as, या फिर the word thinks, वचन सोचता चलता है वैसा तुम सोच रहे हो। We have literally, हमको जैसा चाहिए कुछ वचन निकाल लिया है, हमारे जिंदगी पर अपनाना शुरू कर दिया है। हमको मालूम है दूसरे ने कैसा चलना चाहिए, बट हम खुद नहीं चल रहे हैं। We even listen prophet, दूसरों के लिए भविष्यवाणी भी मिलती है हमको, बट खुद के लिए कभी कुछ नहीं मिलता है। This morning, आज सुबह, Has your thoughts troubled you? क्या तुम्हारे विचारों ने तुमको तकलीफ दी है? हेवाय हो रहा है सब, नहीं समझ में आ रहा कैसे कंट्रोल करें। This morning, it's time to transform.